आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा जिलाधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने संघ कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जिला न्यायालय भवन नवीन भवन में शिफ्ट होगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए अधिवक्ता संघ गंभीर है। नए न्यायालय भवन के दक्षिण दिशा में निर्मित भवन के तृतीय व चतुर्थ तल में 36 छोटे छोटे हॉल हैं। इसके अलावा 294 चैम्बर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए निर्मित हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा सुनवाई की तिथि नियत की जाती है, लेकिन उनके बैठने व सुनवाई का समय निश्चित नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी की सक्रियता के कारण स्थितियां ठीक थीं, लेकिन उनसे पहले और बाद की न्यायिक व्यवस्था का हाल बेहाल हो गया है। शासन ने जिला एवं सत्र न्यायालय का नया भवन बनाया है, ये आप सबको मालूम है। नया भवन बनकर तैयार है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस महीने के अंत तक और अगले वर्ष के पहले महीने के प्रथम सप्ताह तक इस न्यायालय का स्थानांतरण लगभग हो जाएगा। अब हम जहां जा रहे हैं वहां पुनः एक बार बैठने की और चेंबर वालों की चेंबर की सब व्यवस्थाएं एक बार सुचारू रूप से नए तरीके से करनी पड़ेगी। जो अधिवक्ता बिना चेंबर वाले हैं, जिनको हम सिटिंग अरेंजमेंट देकर बैठाना चाह रहे हैं, ऐसे अधिवक्ताओं के लिए फर्नीचर की समस्या उत्पन्न थी। जो नया भवन बना है उसके जो दक्षिण साइड का भवन है, जो जिला एवं सत्र न्यायालय का कार्यालय है, उसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में तो कार्यालय लगेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर में छोटे छोटे हॉल हैं। ऐसे 36 हॉल हैं। इन 36 हॉलों में यहाँ जो बाहर बैठ रहे हैं हमारे अधिवक्तागण, उनको बैठने की समुचित और व्यवस्थित व्यवस्था नए भवन में करने का अधिवक्ता संघ रीवा प्रयास कर रहा था। वहां बैठने के लिए आवश्यक फर्नीचर चाहिए। एक अधिवक्ता को कम से कम एक चेयर, एक टेबल और एक बेंच जहां उसके क्लाइंट्स बैठ सके, इतनी मिनिमम आवश्यकता थी। इसके संबंध में जब विचार किया गया तो लगभग 6 से 7 हजार रुपए के बीच इसकी कीमत आ रही थी और 1000 अधिवक्ताओं के लिए लगभग 65 से 70 लाख रुपए का खर्च टोटल मिलाकर ये उसका फर्नीचर का खर्च आ रहा था। अधिवक्ता आप सब स्वयं जानते हैं कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, लेकिन समाज का सबसे संघर्षशील प्राणी यही है, जिसको न तो कोई बैंक फाइनेंस करता और न प्राइवेट फाइनेंस करने को कोई तैयार होता। तो हमारे सामने कुछ ऐसे भी अधिवक्ता थे जिनके लिए ये फर्नीचर की व्यवस्था समस्या बनी हुई। हमने जब इसके संबंध में अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से चर्चा की, उनसे आग्रह किया कि इस संबंध में बैठ के चर्चा की जाए, तो कल दोपहर 3 बजे स्थानीय राजनिवास में उप मुख्यमंत्री, कलेक्टर, मैं और सचिव 4 लोगों की मीटिंग हुई और उसमें ये देखा गया कि जो विधायक निधि है और सांसद जी से फोन पर बात हुई, उनकी जो शेष विधायक निधि टोटल बची है, दोनों की, विधायक की जो शेष विधायक निधि बची है और सांसद की जो शेष सांसद निधि बची है, उसका हिसाब अभी कलेक्टर महोदया को कहा गया है कि आप हिसाब लगा के देखें कि कितना बचा है।
और ये जवाबदारी दी गई है कि इससे ही आप कलेक्ट करके और इस फर्नीचर के लिए आवश्यक 65 से 70 लाख रुपए की व्यवस्था करें। और ये व्यवस्था इस महीने के अंत के पहले पहले हो जाए, जिससे जब ये भवन स्थानांतरित हो, ये न्यायालय स्थानांतरित हो, तो बैठने के लिए आपाधापी की समस्या न खड़ी हो। और इसके लिए उप मुख्यमंत्री महोदय ने सहृदयता से बात की, इस समस्या का निदान निकाला। और हमने उसे जब ये कहा कि वर्तमान न्यायालय भवन में एक हमारा हाल है जहां ये 3.5 से 4 हजार अधिवक्ताओं को अगर हम एक साथ बिठाना चाहें, अगर किसी विस्तृत चर्चा में हमको सबको आमंत्रित करना है, चर्चा करनी है, भाग लेना है, तो उस इलाके में कोई ऐसा हाल नहीं है जहां हम सबको इकट्ठा करके बैठ सके। इस पर भी उप मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर ने सहमत दी कि उन 3 भवनों के बगल में एक नया भवन भी बनाया जाएगा, जिसमें जो ये हाल है कमोबेश लगभग इतना या इससे थोड़ा सा बड़ा हाल बनाकर शासन की ओर से अधिवक्ता संघ को उपलब्ध कराया जाएगा। और यदि अधिवक्ता कक्ष अभी भी कम पड़ रहे हैं और अधिवक्ता कक्ष के इच्छुक अभिभाषक लोग हैं, तो उसी बिल्डिंग में ऊपर या नीचे नए अधिवक्ता कक्षों का भी निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में जो हमें सहयोग प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मिला, सांसद से मिला, उसके लिए मैं अपने जिला अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ताओं की ओर से अपने उप मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि जो सहयोग मुझे इस कार्य में उनका प्राप्त हुआ है, अधिवक्ताओं की जो भविष्य में जो भी मांगे हैं, जैसे अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के बारे में कई वर्षों से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सकते हैं। अच्छा, ये जो न्यायिक व्यवस्था आपने बताया शिथिल है, ये प्रतिभा पाल जी के कार्यकाल में ये स्थिति निर्मित है? इससे पहले भी जो नहीं भैया, प्रतिभा पाल जी का सवाल नहीं है, सवाल टेंडेंसी का है। जैसे इलैया राजा थे, इलैया राजा के जमाने वो खुद सक्रिय इतना थे कि सबऑर्डिनेट गड़बड़ कर ही नहीं पाते थे। उनके पहले भी यही हाल था, उनके बाद भी यही हाल है। अब असल में क्या है कि जो कार्यालय में हैं, उनको जब अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होता, जब उनके खिलाफ समुचित एक्शन नहीं होते, तब ये बेलगाम होते हैं। और आम आदमी का सबसे बड़ा वास्ता पड़ता है पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार। सर्वाधिक परेशान आम आदमी यहां होता है और सारी गड़बड़ की जड़ यही है। ये कभी कोई काम सही तरीके से कर नहीं सकते, पता नहीं क्या कसम उसम खा के आते हैं, क्या करते हैं। और सर्वाधिक गांव के विवादों की जड़ में यही। पटवारी जब नापेगा तो जितनी बार नापेगा उतनी बार अलग अलग नाप होगी उसकी। तो कभी दक्षिण की ओर बढ़ाएगा, कभी उत्तर की ओर बढ़ाएगा, कभी उसका नाप में पूरब की ओर बढ़ जाएगा, तो कभी पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा। जमीन वही है, नाप वही है, उसका क्षेत्रफल वही है, जिधर से उसको मिलता है उधर बढ़ जाता है। और फिर गांव वाले लाठी चलाते रहते हैं, वो तो बेचारे जानते नहीं। तो सारी गड़बड़ी यहां होती है। अगर इन पर नकेल कसे, ये ठीक ठाक रहे, तो आधे झगड़े तो गांव के अपने आप समाप्त हो जाएंगे।
अच्छा, ये जो सामने यहाँ बैठाकर कि कलेक्टेट का हाल बहुत बेहाल है। कोई भी न्यायालय समय से खुलता नहीं, कोई भी न्यायालय न्यायिक कार्यवाही को सुचारू ढंग से नहीं करता। 11 से 5 के बीच मैंने कलेक्टर से भी कई बार मिलकर कहा भी, बात भी की कि भैया आप तय करा लो कि 3 बजे से बैठेंगे कि 11 बजे से बैठेंगे कि 4 बजे से बैठेंगे, क्योंकि अधिवक्ता एक न्यायालय में वकालत नहीं करता, उसको कई न्यायालयों में जाना पड़ता है। रेवेन्यू का हाल ये है कि 11 से 5 तक अधिवक्ता और क्लाइंट को वेट कराते हैं और 5 बजे फिर फोन आता है कि साहब नहीं आएंगे। साहब बैठेंगे नहीं बैठेंगे 11 बजे तय हो सकता है। अपने स्टाफ को 11 बजे सूचना दें कि हम प्रशासनिक कार्य में व्यस्त नहीं आ पाएंगे, तो भाई अधिवक्ता भी खाली हो जाए, क्लाइंट भी खाली हो जाए। लेकिन सुनवाई तो कम से कम समय पर होनी ही चाहिए। यहां तो अधिवक्ता रहते नहीं, फैसले हो जाते हैं। दोनों पक्ष के अधिवक्ता पैरवी में पहले से उपस्थित हैं और जिस दिन बहस हुई एक पक्ष को सुना और फाइनल कर दिया। ये न्यायालय क्या की जो मानना हो रही है, न्याय की अवमानना हो रही है, इससे तो न्यायालयों को बचना पड़ेगा। अधिवक्ताओं को सुनिए, फैसला आप अपने मन का कीजिए, जो कानून कहता है वैसा करिए, लेकिन दोनों पक्षों को भैया आप सुनिए। लेकिन हालत यह है रेवेन्यू के अधिकारियों की, वो सुनते ही नहीं। कहीं से दबाव आया, कैसा भी संबंध बनाया, तो वो एक पक्षी फैसला कर देते हैं। एक सुचारू नियम होना चाहिए। एसडीएम का कार्यालय है, तहसीलदार का कार्यालय है, एडीएम का कार्यालय है कि भाई 3 से 5 रेगुलर रहेगा। रेगुलर नहीं रहेगा तो 7 दिन में से ये 3 दिन रहेगा। 3 से 5 सुनवाई होगी। हर न्यायालय का अलग बनाना हो, आप अलग बनाओ, हमको उसमें भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं आने वाला है तो बताए और फालतू अधिवक्ताओं को परेशान मत करें। वो बता दे कि भाई अब आज न्यायालय में अधिकारी नहीं आएगा, तो अधिवक्ता परेशान ना हो और क्लाइंट परेशान ना हो। सब मनमर्जी का है। कितनी भी शिकायत करो, कमिश्नर द्वारा लिखित में दिया गया, जो हमने पिछली बार कहा था, आप लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अखबार में छापा गया, तो 2-3 दिन न्यायालय चले, अब फिर वही पुराने ढर्रे पर आ गए। तहसील 6 बजे के बाद खुलने लगी, 6 बजे के पहले खुलती नहीं। तहसीलदार साहब 9 बजते ही में मिलते हैं, 5 बजे तक वो न्यायालय में नहीं आते। तो ये रेवेन्यू के अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि ये न्याय के न्यायालय हैं, ये परचून की दुकानें नहीं है और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि शाम को 6 बजे खोले। जब अधिवक्ता रहे, क्लाइंट रहे, पक्ष रहे, विपक्ष रहे, तब उनको रहना चाहिए और सुनना चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि भाई आप हमारे कहने पर फैसला करो, लेकिन हमारी बात तो सुनो। एक तो इसमें सुधार किया जाना बहुत आवश्यक है। तो जो हमारे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायकगण हैं रीवा जिले के, उनको भी इसी ओर ध्यान देना चाहिए। और जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सुचारू रूप से राजस्व के न्यायालय काम करें। आप लोगों के माध्यम से मैं 2 सूचनाएं और देना चाहता हूं। आने वाली 14 तारीख को आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।